नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेज क्लासेज में स्वागत करते हैं। बड़े ही कम शब्दों में ये कहना है कि आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जैव प्रक्रम चैप्टर से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाए हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछने का बेहद ही चांस है। चलिए आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा भाग, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? पहला आंसर है लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेटस और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो है सो रुधिर का एक अवयव है जो कि आपको रक्तस्राव को रोकने में मदद करना है। आप लोग देखे होंगे कि रक्त अगर निकलने लगता है कहीं कटने पर तो ये थक्का बन जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेटस का ही कमाल होता है। ठीक उसके बाद है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को या श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को या रक्तचाप को? आपका जो है नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार किस ग्रंथि से बना होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, लाला। ये लाला नहीं होगा, कुछ इसमें दूसरा है। हाँ, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर लाला, लाला, लाला। चौथा क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा? इसका आंसर आपका हो जाएगा जठर द्वार द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक, इसका फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से एटीपी का, हाँ, एक निम्न में से एटीपी किसका संक्षेप रूप है, या एटीपी का आपका पूरा नाम बताएं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो आपको याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। खैर, इसमें आपको जो पूछ रहा है उसको बताते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का, या इनमें से सभी? तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि ये ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है और ऊर्जा का सिक्का भी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी को, यही एटीपी ये वाला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी को, नेफ्रॉन को या अनॉक्सिसोसन को? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या है? CO2 H और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन का अंतिम जो उत्पादन है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, या इनमें से सभी? तो आपका लोहा के जो यौगिक है, आयरन के यौगिक, वो क्या करते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? वाहन तंत्र के घटक कौन है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, या इनमें से सभी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मानव में वहन का तंत्र जो होता है वृक्क भी होता है, त्वचा भी होता है और फेफड़ा भी होता है। उसके बाद है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में? ये जो है हरे भाग जो होता है सो हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण में, ये हरे भाग में जो हरित लवक होता है, हरित लवक के जो हरा भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की बहुत भूमिका होती है। हाँ, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त का बहाव, रक्त में थका, रक्त की कमी, रक्त का संचय। आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन में ही हम बताए थे कि रक्त में जो है सो थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो प्लेटलेट्स। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का? ठीक है। तो ये जो है सो छोटी आंत का जो है सो ग्रहणी एक भाग होता है। उसके बाद है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, या स्ट्रोमा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पत्ती, क्योंकि पत्ती जो है सो प्रकाश संश्लेषण का एक, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में अनेक पौधों को भोजन बनाने में इसका क्या होता है? अहम भूमिका होता है, अहम, हाँ, रोल होता है। उसके बाद है, इनमें से कौन सी क्रिया, इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, या चलन? ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। ठीक है। उसके बाद है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? ओके। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अर्धपरागम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद है, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का, कवक का, या जीवाणु का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, या उत्सर्जन? तो दही के जमने में आपका किण्वन की क्रिया द्रव होता है। इसमें एक
बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये आपको क्या होता है कि दही के जमने में आपका ये बहुत, हाँ आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। आप इस प्रकार से ये नाम कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसका आप याद रख सकते हैं। और ये क्या किस विधि द्वारा होता है, तो किन्हीं विधि द्वारा दही का, दूध से दही का जमना होता है। कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सो आपको पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। उसके बाद है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो आपका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की। ऑब्वियसली प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब आप उसकी प्राप्ति होती है तो आपका ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जिससे हमें क्या मिलती है, तो एनर्जी मिलती है। इसको ऊर्जा में हम सॉरी हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। ऑब्वियसली श्वसन। ठीक है, श्वसन के द्वारा हम, एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा हमें शरीर में एनर्जी मिलती है। अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली। ठीक है, तो ये छोटी आंत का जो है सो सबसे लंबी भाग होता है। ऐसे कहने में दिखने में लगता है कि ये छोटी आंत, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है लंबाई में, है कि नहीं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए बायोलॉजी में आपका हिंदी, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस क्लास करेंगे, एनालिसिस मतलब हम जब इसका सब्जेक्टिव मतलब इसका थ्योरी टाइप का क्लास करेंगे ना, तो उसमें आपको हम, ये बाइलिंगुअल होगा हिंदी और अंग्रेजी में। और जब भी आप साइंस पढ़िए ना, तो कोशिश कीजिए कि हम इंग्लिश का वर्ड सीखें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड बेहतरीन वर्ड होता है आपको समझने में, और आगे भी आपको हमेशा इंग्लिश का ही दर्शन होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी क्वेश्चन 23वां है हमारा कि निम्नलिखित में किसी कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एटीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपीएम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी का पहला हमारा क्वेश्चन था एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आपको इसको फुल फॉर्म भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, शिरा, रंध्र, मध्य शिरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रंध्र। रंध्र रंध्र जो बोला जाता है उसको छिद्र को बोला जाता है। ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से द्वारा, इनमें से सभी। हृदय का ये अंग है निलय और अलिंद। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, ये निलय के द्वारा जो होता है शरीर में हमेशा पंप किया जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेग्नोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका स्फेग्नोमीटर जो होता है, इसको हम, हाँ, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में, स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो इसको हिंदी में बहुत अच्छा नाम है स्फेग्नोमीटर, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, देखिए ये आपका एक ही क्वेश्चन है, एक ही बात हुआ कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। लेकिन आपको इसी बात को, हाँ, हम 3 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए मंड परीक्षण के लिए, ओके, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, ऐसा क्यों। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। इसे जो है सो क्लोरोफिल को जो है सो घोलने के लिए आपका, हाँ, इसको आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में इसको डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, माने 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना या 45 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 10 गुना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा भी नहीं। तिलचट्टा का शोषण क्या होता है, ट्रैकिया, गलफड़ा, त्वचा या फेफड़ा। तो आपका इसका ट्रैकिया होता है। ये था हमारा जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछने के अधिकतर चांस। इसमें हम वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि संभावित प्रश्न है। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।